हेलो बच्चों, मैं प्रशांत गोयल टीएनसी में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। यहां पर एकदम छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट चैप्टर 12th का, वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम इसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ आखिर में स्टेटमेंट उनका क्या था। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कूलम्ब्स लॉ को, तो यहाँ पर उन्होंने दो चार्जेस के बारे में, उनके बीच लगने वाले फोर्सेस के बारे में हमें बताया था। जो फोर्सेस है वो कैसे हैं? स्टैटिक फोर्सेस है, मतलब स्टैटिक स्थिति में रखे हुए हैं दोनों आवेश, और उनके बीच की दूरी कितना रखा लिया गया है यहाँ पर? मान लीजिए कि उनके बीच दूरी r है। अगर हम यहाँ माने कि दोनों जो आवेश हैं, अब देखिए यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसी भी तरह का हो सकता है। अब वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, वो निर्भर करेगा Q1 और Q2 आवेशों की प्रवृत्ति पर यहाँ हम अगर सीधा स्टेटमेंट इसको देखें तो क्या कहा था कूलम्ब ने कि भाई किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, यहाँ पर उन्होंने बताया था हमको कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के, इसके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि यह जो बल होगा वो उन दोनों के बीच की दूरी, जो कि कितना है यहाँ पर r है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर हम दोनों ही फोर्सेस को, दोनों ही बलों को, दोनों बिंदुओं को साथ में लेकर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें रिजल्ट मिलता है Q1 Q2 अपॉन r²। यही हमें कूलम्ब ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य जब जो उनको कोई दूरी पर रखा जाएगा तो कितना बल वहां पर आरोपित होगा, है ना। अगर आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, एक अचर राशि आ जाती है, एक नियतांक आ जाता है, इसे हम कहते हैं k, है ना। यहाँ पर हमारा सूत्र चेंज होकर नया बन जाता है k Q1 Q2 अपॉन r², है ना। यहाँ पर जो k है क्या है आपका? यह एक नियतांक, ठीक है, और इसका एक मान भी, एक वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पर इसका एक मान और होता है जो हम कहते हैं 9 × 10⁹ और अगर यहाँ पे हम मात्रक की बात करें तो जैसा बल का मात्रक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बल का मात्रक होता क्या है? न्यूटन, है ना। तो अगर हम यहाँ पर हम k की बात करें तो यहाँ पर इसका हमारा जो मात्रक है वो बनकर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पर परावैद्युतांक। क्या होता है ये होता है हमारा परावैद्युतांक। और ये जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये सब किसमें बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं निर्वात की अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी एक मान परिभाषित है जो कितना है? वो होता है आपका 8.854 × 10⁻12। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक जस्ट k के मात्रक का अपोजिट हो जाता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक कूलम्ब का नियम, जिसमें हमने यहाँ पर इसको देखा था। यहाँ जो हम ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं कूलम्ब के नियम का, है ना, जो रिजल्ट निकल कर आया यहाँ पर, ये आपका क्या है? ये अदिश राशि की अवस्था में है। अगर हम यहाँ सदिश रूप में बात करते हैं तो सदिश रूप में यहाँ पर हमारे पास सूत्र बनकर क्या आता है? तो देखिए यहाँ अगर सदिश रूप में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम फिर से दोनों आवेशों को ले लेते हैं Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी को फिर से हम r ले लेते हैं। अब अगर यहाँ पर हम सदिश रूप में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका Q1 आवेश Q2 पर एक बल आरोपित करेगा। उसकी दिशा को अगर हम दोनों ही आवेशों को समान प्रकार का माने तो यहाँ पर इस पर बल आरोपित की दिशा क्या होगी? बल आरोपित की दिशा होगी आपकी कहाँ पर? इसके सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर बल को हम बताएंगे F21 से। अच्छा, F21 से बताएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? आवेश बल जो है वो आवेश 2 पर बल आरोपित कर रहा है। इसी प्रकार Q1 पर भी एक बल लगेगा, तो कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। अगर यहाँ बात करें बल की दिशा की तो वो बल हो जाएगा आपका यहाँ पर F12। अगर हम यहाँ देखें तो F12 और F21 के मान हमको बराबर ही प्राप्त होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमने स्थिर अवस्था में लिए हुए हैं और दोनों के बीच की दूरी बराबर है। पर यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा यहाँ पर दोनों के अपोजिट आएगी, विपरीत आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं F12 प्लस F21 बराबर 0। यहाँ पर एक आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट भी निकल कर आता है कि अगर दो समान आवेश ले रहे हैं यहाँ तो उनके बीच की दूरी स्थिर है, तब वहां पर दोनों आवेश एक दूसरे पर बल जो आरोपित करेंगे वो समान होंगे, पर वहां पर उनकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग और कुछ एक नई एक्टिविटी या नई चीजें लेकर आते हैं आपके लिए। धन्यवाद।